नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज फील्डेड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स और फॉर्मूला ड्राइव किया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R वेयर T इज द थिकनेस ऑफ शीट and epsilon r is the dielectric constant of dielectric material. Now we will study next topic, capacitance of parallel plate capacitor if it is filled with different dielectrics of different thickness. हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालेंगे जिसकी प्लेटों के बीच में n सीट रखी है। कितनी सीट? n। और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने हैं? एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, डैश 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 एप्सिलॉन rn। ठीक। और उनकी थिकनेस कितनी है? t1, t2 एंड सो ऑन tn। और इन डाइलेक्ट्रिक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1, E2, En। तो आपका टोटल डाइलेक्ट्रिक कितनी डिस्टेंस रहेगा? T1 प्लस T2 प्लस Tn। तो एयर कितनी डिस्टेंस रहेगी? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn। इनको ऐड करके और D में से घटा देंगे तो ये क्या आपकी एयर, और एयर का आपका एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? E0। ठीक। तो हम इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, चार्ज ऑन प्लेट्स इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज d। तो फर्स्ट अब चार्ज डेंसिटी एट प्लेट्स सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर E0, जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r1 इज क्या हो गया? E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A। सिमिलरली क्या हो गया? E2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A डैश 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 En इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn A इंटू। ठीक। तो ये आपका इक्वेशन नंबर होगी 3। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक में, ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक में, और ये एनवी डाइलेक्ट्रिक शीट में, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। नाउ वी राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, V इक्वल टू V नॉट प्लस V1 प्लस V2 प्लस Vn। V नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V नॉट। ये कितना है? V1, V2 एंड Vn। ठीक। तो सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या होगा? इनका क्या होगा? अलजेब्रिक सम। तो V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू होगा E नॉट इंटू क्या होगा? E नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने डिस्टेंस में है? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn। ये इतनी डिस्टेंस में दी टोटल डिस्टेंस है
उसमें से सभी जो स्लैब्स हैं उनकी थिकनेस को ऐड करके और टोटल डिस्टेंस में से हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपकी कौन सी डिस्टेंस बच जाएगी, जिसमें एयर है तो d माइनस सभी थिकनेस को ऐड करके d में से सब्ट्रैक्ट कर लें, प्लस v1 क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसकी थिकनेस E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस ऑन En एंड Tn। अब हम ये E0, E1, E2 एंड En इनकी वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देखो या V इज इक्वल टू E0 की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस E1 की वैल्यू थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A इंटू T1, इसकी वैल्यू क्या थी Q, ये हो जाएगा T2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A प्लस ये हो जाएगा Q Tn अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn A। अब देखो इन सभी टर्म में Q अपॉन एप्सिलॉन क्या आ गया, कॉमन, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इसको हमने ले लिया कॉमन। तो देखो इस टर्म में तो क्या बचेगा, D माइनस T1 प्लस T2 और प्लस Tn, ठीक, ये तो आपका ये बच गया, प्लस यहाँ बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक, ये आपकी टर्म बच गई। तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आपका 4 आ गया, ठीक, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नाउ वी know the electric capacitance of a parallel plate capacitor is C is equal to charge on plate upon potential difference between plates। V की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आएगा, C is equal to Q, और V की वैल्यू पुट करें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एंड D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये क्या आ गया आपका, देखो Q से Q कैंसिल और एप्सिलॉन नॉट टर्म का चली जाएगी आपके न्यूमरेटर में चली जाएगी, ठीक, तो आपका फॉर्मूला जाएगा, क्या है फॉर्मूला, देखो एप्सिलॉन नॉट का ऊपर न्यूमरेटर में, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या है फॉर्मूला, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, ये आपका ब्रैकेट को क्लोज करो, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक, तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। कब, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज फील्डेड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, देखो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ये रहा है और डिफरेंट थिकनेस ये रही, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक स्पेशल केस और ले लें, when only dielectric sheets, only n dielectric sheets between plates and no air, अर्थात आपके इसके बीच में ये एयर नहीं हो,
और टोटल आपके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक की सीट हो, अर्थात जो पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक सीट है वो इसमें भरी हुई है, बीच में फिल्डेड है। द वॉल्यूम इज कंप्लीटली फिल्डेड विद एन डाइलेक्ट्रिक सीट्स। ठीक, इन दिस कंडीशन T1 प्लस T2 प्लस Tn अर्थात एडिशन एड ऑफ ऑल थिकनेस सीट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि सभी जो सीट्स हैं उनकी थिकनेस को ऐड करें तो किसके बराबर जाएगी, d के। और यदि इसकी जगह देखो, इसकी जगह हम क्या रख दें, d रख दें, तो d से d कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला फिर होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये आपका फॉर्मूला तब होगा जब आपके पैरेलल कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आपकी केवल n सीट हो और एयर नहीं हो, तो डाइलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये वाला होगा, और यदि एयर भी है तो फॉर्मूला ये होगा। ठीक, तो इसलिए हमने आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के 5 फॉर्मूले बता दिए। मैं थोड़ा इनका क्विक रिव्यू करता हूं ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स, अर्थात प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली एयर और वैक्यूम हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका आया था C नॉट या कैपेसिटेंस इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर A इज द एरिया ऑफ प्लेट and D is the distance between the plates। तो ये आपका एयर कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। फिर सेकंड था कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इज कंप्लीटली फिल्डेड बिटवीन द प्लेट्स, जब डाइलेक्ट्रिक उन प्लेटों के बीच में कंप्लीटली फिल्ड हो, कोई एयरवेयर नहीं हो और एक ही टाइप का डाइलेक्ट्रिक हो, तब आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था, इसको मीडियम भी बोल सकते हैं, CM या C भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू वो आया था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। मैंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते थे एप्सिलॉन R इंटू C नॉट। तो मीडियम में कैपेसिटेंस इज इक्वल टू था वैक्यूम में कैपेसिटेंस इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, थर्ड, व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में T थिकनेस और एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक की एक सीट रखी हो, अर्थात पार्शियली फिल्डेड हो, उस कंडीशन में कैपेसिटेंस आया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। मैंने कहा था जितनी थिकनेस हो उतनी सब्ट्रैक्ट करो, प्लस उस थिकनेस से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड कर दो। तो ये फॉर्मूला आया था, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। फिर आज हमने पढ़ा कि आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में n सीट रखी हो, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन एप्सिलॉन Rn, और थिकनेस कितनी है, T1 T2 एंड Tn। देन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, इस फॉर्मूले का जनरलाइज कर दो। ये एक टाइम लिखा है, अब एन टाइम लिख दो, क्या हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn और प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक, तो ये आज हमने पढ़ाई था फॉर्मूला। और फिफ्थ फॉर्मूला कि यदि आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एयर और वैक्यूम नहीं हो और आपके एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एंड एप्सिलॉन Rn डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली एवं T1 T2 Tn थिकनेस वाली
केवल एन शीट हो, उस कंडीशन में C इज इक्वल टू, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, D के, D से D कैंसिल हो जाएगा और उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक, तो ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के 5 फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे स्टडी, वो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके बाद में इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को एक बार आप रिव्यू करें जहाँ तक हमने पढ़ा है, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आ सके। थैंक यू बच्चों।